नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगानंद। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले हमेशा इसे खो देते हैं। आज की कहानी है राजकुमार नाम के लड़के की, जो मिडिल क्लास फैमिली से था और वह 12th क्लास तक अपने स्कूल में टॉप किया करता था। बहुत ही होशियार बच्चा था। उसके फैमिली वालों को उस पर गर्व था। फैमिली को लगता था कि यह बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल करेगा, हम सभी लोगों की लाइफ बदल देगा। लेकिन वो लड़का जब 12th क्लास पास करके कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ के रख दिया। देर रात तक पार्टी चलने लगा, घर वालों से झूठ बोल करके पैसे मांगने लगा। एक दिन घर वालों ने इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन यह उल्टा घर वालों को डांट दिया। आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है, आप शांत रहिए, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा। फिर घर वालों ने कुछ नहीं बोला। इस तरीके से उसने अपने घर वालों को सुनाया। 1 साल के बाद जब रिजल्ट आया तो राजकुमार 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। और जब यह फेल हुआ तो यह बात इसके ईगो को हट कर गई। जो लड़का 12वीं क्लास तक टॉप करता आ रहा था, वह कॉलेज में जाते ही फेल हो गया। वह फेल कैसे हो गया? और यह जो फेल होने वाली बात थी, इसके मन में, इसके दिमाग में इतना घर कर गई कि एक घर में बंद हो गया, एक कमरे में बंद रहने लगा, घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों के फोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बाहर आना जाना तक बंद कर दिया। राजकुमार धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में यहीं पर ही ब्रेक लग जाएगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजकुमार जिस स्कूल में पढ़ता था, जब वहाँ के प्रिंसिपल को यह बात मालूम चली तो उन्होंने उसको अपने से मिलने के लिए बुलाया, डिनर पर बुलाया। यह प्रस्ताव राजकुमार रिजेक्ट नहीं कर पाया, उसको मानना ही पड़ा। फिर एक दिन प्रिंसिपल साहब के यहाँ शाम को राजकुमार पहुंचा और राजकुमार ने देखा कि प्रिंसिपल साहब गार्डन में बैठे हुए हैं और ठंड का समय था तो आग जला के हाथ ताप रहे थे। तो राजकुमार भी जा करके वहां बैठ गया। फिर सर ने पूछा कि क्या हाल चाल है बेटा, क्या चल रहा है? तो कुछ नहीं बोला। 10-15 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई। तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि क्या अलग किया जाए। फिर उन्होंने आग में से एक कोयले का टुकड़ा जो जल रहा था उसको बाहर निकाला और धधकता हुआ टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे ही वो मिट्टी में फेंका, थोड़ी देर तो जला, उसके बाद में वो बुझ गया। तब राजकुमार ने बोला कि सर, ये आपने क्या किया? एक कोयले का टुकड़ा जो अंदर जल रहा था, धधक रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, उसको बाहर मिट्टी में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि बर्बाद कहाँ कर दिया? कौन सी बड़ी बात हुई, वापस इसको ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को उठाया और वापस ला करके आग में डाल दिया। फिर से वो टुकड़ा थोड़ी देर बाद जलने लगा और हमें गर्मी देने लगा। तो प्रिंसिपल ने पूछा कि बेटा, कुछ समझ में आया? तो राजकुमार ने कहा नहीं। तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि बेटा, मैं यही समझाने के लिए तुम्हें यहाँ बुला रहा था। यह जो कोयले का टुकड़ा है, यह तुम हो। जब तुम आग के जब तुम आग से बाहर आए, यानी गलत संगति में आए, यानी मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस आकर के जल सकते हो। बस शर्त यह है कि अब आग में वापस आना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात तुम्हें समझाने के लिए यहाँ बुलाना चाहता था। राजकुमार को सारी बात समझ में आ गई, उसकी लाइफ बदल गई। हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक घटना की वजह से। हो सकता है कि जिंदगी के किसी मोड़ पर आप फेल हो गए हों और आपको लग रहा हो कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। एक शायरी मैंने पढ़ा था जो मुझे बड़ा पसंद आया कि लाइफ गोज ऑन, यानी जिंदगी चलती रहती है। सो जस्ट कीप गोइंग, तो चलते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, ये विश्वास रखिए। अगर फेल होना बहुत बड़ी बात है तो ऐसा मत सोचिए कि फेल होने के बाद कम बैक करना मुश्किल है। आप कम बैक जरूर कर सकते हैं। आज कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जो फेल हुए लेकिन उन्होंने वापसी की।
तो कमबैक करने के लिए तैयार रहिए, डिप्रेशन को टाटा बाय कहिए और रोज़ ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।